OBS स्टूडियो लिखो, आ जाएगा, डाउनलोड कर लो। मैं तो VLC से करता हूँ, VLC प्लेयर जिससे आप लोग मूवीज देखते हो, उससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। वी आर नॉट सेम ब्रो। सारे करते हैं भाई, सिर्फ आपको नहीं पता। सो इट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। जब एंगल्स की बात करते हैं हम, तो अगर आप इसको पढ़ें गौर से, पढ़ेंगे, मुर्तज़ा साहब खड़े हो जाओ, इसको ज़रा पढ़ो क्या लिखा है, खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ, नाम रोशन करो स्कूल का, पढ़ो इसको। Conscious yes true। बैठ जाओ। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि कैमरा एंगल्स आपके नैरेटिव मीन आपकी स्टोरी को, और जो स्टोरी आप दिखाना चाह रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और थीम जो आपका है उसको दिखाता है, एंड ओवरऑल द मूड ऑफ द फिल्म। अबे भाई ओ क्या बात कर रहा है कान में, ऐसी क्या मजबूरी है जो कान में बताने जा रहे हैं इस तरह से? कहाँ जाना इफ्तारी के बाद जो इस तरह प्लानिंग करना पड़ रहा है? सही है। तो मूड को बनाने में और थीम को और नैरेटिव को बनाने में हेल्प करती है। अब एंगल्स होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल है। अमूमन सारे वीडियोस देखते हैं, चाहे फ़नी हो, चाहे इस्लामिक हो, या कुछ भी हो, तो उसके अंदर हम सारे एंगल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जाकिर नाइक के वीडियोस किसी ने देखे? जाकिर नाइक के, तो उसमें आपने देखा होगा कि 4 से 5 एंगल्स होते हैं। एक आवाम के ऊपर होता है कैमरा, एक जाकिर नाइक के वाइड शॉट होता है बहुत दूर से, एक जाकिर नाइक का क्लोज शॉट होता है। ठीक है भाई, ये हमने पढ़े हैं। ठीक है, वाइड मीडियम शॉट पढ़े ना? ये वाइड मीडियम शॉट नहीं पढ़े? चलो आज पढ़ लेते हैं। सही है। तो हमारे पास 4 से 5 शॉट होते हैं। एक होता है वाइड, एक होता है मीडियम, एक होता है क्लोज, एक होता है एक्सट्रीम क्लोज। ओके, तो अब इन सब एंगल्स के पीछे साइंस है। ऐसे नहीं है कि फिल्म मेकर का मूड हो गया उसने वाइड कर लिया। वो क्या कह रहे हैं? इन फिल्म मेकिंग आर यूज्ड टू हेल्प एनहांस करना पड़ता है आपको, एनहांस करना, सॉरी, एंगल्स आपकी फिल्म को एनहांस करती है, आपकी थीम को और स्ट्रॉन्ग करती है। अब एक छोटा सा मिसाल लेते हैं। नाम क्या था तुम्हारा? हमीउल्लाह जो है ना, एक जगह बैठा हुआ, ठीक है, क्लोज शॉर्ट क्लोज है, ठीक है, और बिल्कुल जो है ना सिर्फ इसका फेस आ रहा है, ये परेशान है बैठा हुआ, परेशान है बैठा हुआ। अब वो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, और समी जो है बैठा हुआ है और बिल्कुल क्लोज है, सिर्फ इसका फेस आ रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ एक दीवार आ रही है। सही है। अब मैंने शॉट किया है और समी ने एक्ट किया है, सिर्फ हमें पता है कि क्या हिसाब किताब है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं व्यूअर से कि समी यहां क्यों परेशान है, कि उसकी परेशानी की वजह क्या है? रोजा लगा हुआ है। आपने क्या बोला? बिजनेस में लॉस हो गया, बच्चा है, कहां से बिजनेस करेगा?
फ्री का आटा, बच्चा है स्कूल में, स्टडी को लेके परेशान है, ठीक है। तो आप कह नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है। तो इट्स मीन बीइंग अ डायरेक्टर मेरी मूवी फ्लॉप है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा। डायरेक्ट फ्लिप शुरू हुआ, क्लॉज शॉट, बंदा परेशान, उसके बाद खत्म वहीं से। हालांकि मूवीज में भी ऐसा होता है, क्लॉज शॉट होता है, डायरेक्टली इंटेंस सीन होता है कि स्टार्टिंग में ही चोरी करे। जैसे कि बीन का फिल्म देखा, बीन, मिस्टर बीन की फिल्म देखिए, वो जॉनी इंग्लिश स्टार्टिंग में ही वो है ना जाके मार रहा है किसी को, तो बाद में मालूम पड़ता है कि मिस्टर बीन है क्या है, एजेंट है। तो इसी तरह से अब अगर मैं क्लॉज शॉट कर भी रहा हूँ ताकि मेरे फिल्म के अंदर जो मेरे व्यूवर हैं वो शुरू से ही थोड़े से एनर्जेटिक हो कि ओहो बड़ा खतरनाक सीन है, बंदा टेंशन में, अब क्या होगा। बट अब व्यूवर ये सोच रहे हैं कुछ दिखेगा डायरेक्ट दी एंड, गालियां वालियां देंगे वहां थिएटर में, मुझे क्या फिल्म बनाया, समझ लो। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉज शॉट है, अचानक वाइड आ जाता है। अब वाइड जैसे आ जाता है तो आपको एक कैंटीन का माहौल दिखता है, बच्चे वॉक कर रहे हैं यूनिफॉर्म में, ठीक है, और कुछ बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या, अभी तक इसने बात नहीं की, तो आपको क्या लगेगा कि क्यों परेशान है समी? स्कूल का मसला है, या तो फेल हो चुका है या तो आज अब्बा आने वाले हैं, वो बाद में पता चलेगा। बट क्लियर हो गया कि क्या सीन है। तो क्या हुआ कि हमारे वाइड एंगल ने हमारे मूड को डिफाइन किया कि यार ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक है, क्या होने जा रहा है। तो अगर हम वाइड एंगल ना लेते तो मजा नहीं आता। तो वाइड एंगल मोस्टली हम 4 से 5 जो हाँ भाई क्या बात कर रहा था, ये पीछे बोल रहा हूँ, हाँ क्या बोल रहा था ये, 2 दिन कहाँ गायब था, अभी जरूरी है बात करना। तो मैनेजर है उसका, एक्सट्रीम क्लोज, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा क्लोज। हाँ बेटा हेलो, कोई परेशानी है? ओके, तो वाइड 3 से 4 जो है ना चीजों के लिए, एक तो आपने अपना मूड बताना है कि क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, वेदर इट्स अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि गरीब है, आप कैसे शो करोगे? क्लोज में तो आप जाओगे तो सिर्फ एक दीवार दिख रही है पीछे, आप उसका घर दिखाओगे ना, घर छोटा सा है, कलर्स टूटे हुए हैं, एसी नहीं है, तब वहां से एक कन्वे हो जाएगा कि भी ये क्या सूरत हाल है, ये एक गरीब का घर है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास फिल्म्स के अंदर जब कोई एक कैरेक्टर जब न्यू जगह जाता है तो वहां वाइड एंगल दिखाया जाता है, न्यू कंट्री में जा रहा है तो वहाँ वाइड एंगल दिखाया जाता है, क्या हिसाब किताब है, कौन सी कंट्री में क्या होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि वो मूड बताता है। दूसरा, आप अपने उस एनवायरनमेंट को या उस कैरेक्टर के लिहाज से उस जगह को डिफाइन कर रहे हो। अगर एक होंडा है तो आपने वाइड शॉट लिया कि वही उसका अपना औताक है, सारे असले पड़े हुए हैं, कुछ सिगरेट निकाल रहे हैं, कुछ ड्रग निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, और वाइड एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल है, वाइड एंगल बहुत जरूरी है आपके फिल्म के अंदर। और कुछ फिल्म ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी फिल्म वाइड एंगल में शूट किया। सो अलग अलग जो डायरेक्टर हैं उनका अलग मूड है, उनका अलग स्टाइल है काम करने का। उसके बाद हमारे पास मीडियम शॉट आता है। मीडियम क्या होता है, अब वाइड में कंप्लीट बंदा भी आ रहा है, पूरी जो जगह वो भी आ रही है। अगर मैं इस गुफा का वाइड लूं तो मैं यहाँ कराऊंगा, आप सब आएंगे और ये कंप्यूटर सारे आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मीडियम, मीडियम कम से कम आपके जो घुटने हैं वहां तक होता है, ठीक है, या तो आपका जो कमर है यहां तक होता है, मीडियम इतना ही होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस जगह की मीडियम बनाऊं तो शायद मेरे मीडियम में ये आएगा और वो हाफ आएगा। वाइड जाऊंगा तो मैं और पीछे जाऊंगा तो ये सारा रो भी आएगा और वहां तक आएगा, ठीक है। और मीडियम शॉट के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ वाइड खेलेंगे तो समहाउ आपकी जो फिल्म है वो बोरिंग लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज शॉट में क्या होगा, क्लोज शॉट में सिर्फ इस बंदे की शोल्डर तक आएगा, ठीक है, या तो चेस्ट तक आएगा जो बंदा बैठा हुआ है। क्लोज शॉट अक्सर आपने डायलॉग सीन में देखते हो,
एक बंदा वहां, एक बंदा यहाँ, सिर्फ क्लोज, सिर्फ उनके शोल्डर तक आ रहा है और उसका भी शोल्डर आ रहा है, 2 कैमरेज अगर हो, ठीक है। और एक एक्सट्रीम क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज में आपके पास या तो सिर्फ आंख आ रहा है, या पेशानी आ रही है, या कान आ रहे हैं, या कैप आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो कि उसके पास गन है, आपने देखा होगा मूवी में अगर कोई बंदा गन छुपा रहा है तो क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज शॉट दिखाने के लिए दिखाते हैं कि इस बंदे के पास गन है, ठीक है। सो एक्सट्रीम क्लोज शॉट में हम बिल्कुल क्लोज में जाते हैं। अब इन सब शॉट के पीछे साइंस है, इन सब शॉट के पीछे एक स्टोरी बयान किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मिसालें दे रहा हूं, आपने बताना है कि यहां पर क्या चीज मिस हुआ, आपने एंगल्स पे फोकस करना है, ठीक है। और जो मैं सिनेरियो बना रहा हूं उसके लिहाज से आपने क्वेश्चन सवाल देना है। ये बंदा सो गया, हाँ क्या करते हो भाई तुम लोग, बता बता के थक गया, बी फ्रेश बी फ्रेश, पता ही नहीं है क्या करते हो तुम लोग। तुम सो रहे हो, जाग नहीं रहे हो, वरना मैं तुम्हें क्यों बोलता है कि तुम सो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सो रहे हो। हम भी वहां पे ऐसे ही करते थे बचपन में, टीचर्स ने वर्माओं में पकड़ लेते थे, तो सो क्यों रहा है। कभी कभी ऐसे है ना, पढ़ रहे हैं ना और सो रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक सीन है, उस सीन में मुर्तजा भाई और हमी भाई जो है ना एक मॉल में जाते हैं, ठीक है। मॉल पे जाते हैं, अच्छा सीन पहले बता दूं, शॉर्ट स्किप बता दूं। स्किप में ये है कि 2 दोस्त मॉल पे जाते हैं, ठीक है। और अचानक वो जब घर से आ रहे होते हैं ना, घर से इनकी गाड़ी बंद होती है। क्या होती है? ये गाड़ी बनती है। तो इनके घर से मॉल तक का जो रास्ता है वो 1 घंटे का है, सही है भाई। तो इस दौरान दुनिया के अंदर एक वायरस फैल जाता है, सारे ज़ोंबीज बन जाते हैं, सही है। सारे ज़ोंबीज बन चुके हैं, ये सिर्फ वॉक कर रहे हैं क्योंकि इनका जो डोर है वो बंद है, और वायरस हवा में फैल के कहीं और चला जाता है और ज़ोंबीज सारे बन चुके होते हैं। अब ये ज़ोंबीज नहीं बन सकते, वो इंसान नहीं बन सकते, सही है। अब ये लोग, इनको नहीं पता कि दुनिया में क्या आ रही है, गाने सुन के आ रहे हैं भाई, हवाली लगी हुई है, आ रहे हैं भाई, डायरेक्टली पार्क करते हैं और जाते हैं कि सुनसान है, कुछ है ही नहीं। मॉल के अंदर जैसे घुसते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि भाई ये तो अजीब ही सीन है। अब जरा क्लोज आते हैं। अब प्रॉब्लम इनके साथ एक मसला हो जाता है। अब वीवर को वो मसला पहले से बताना है, क्या मसला हो, मतलब वीवर के दिमाग में एक ट्रिक छोड़ देना है कि ये क्यों ऐसा हुआ, हमें ये क्यों दिखाया जा रहा है, सही है। अब जब ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर जब ये बाहर निकलते हैं, अब जरा शॉर्ट सुनना, अब मैं बताने नहीं जा रहा, आपने बताना है कि क्या सूरत हाल है। ये लोग आए गाड़ी में, ठीक है, उतरे, ठीक है, उतरने का शॉट आएगा वाइड, फिर क्लोज शॉट आ गया, ये निकला समी, उसके बाद गाड़ी बंद कर दिया समी ने, फिर मुर्तजा ने बंद कर दिया, ठीक है। फिर मुर्तजा यूं निकला तो एक शॉट जो है ना अंदर से आया कीज का, किसका आया? कीज का शॉट आया। उसके बाद ये लोग गए, ठीक है, फिर वाइड शॉट आया, गाड़ी के बैक से ये लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक टॉप व्यू आया, ड्रोन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है ना भाई, ड्रोन का शॉट आया कि ऊपर से जा रहे हैं। अब ड्रोन के शॉट जब वो नीचे आ रहे हैं तो ऊपर सारे ज़ोंबीज़ यूं करके ना, इनको नहीं पता बट वीवर देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अभी किसी मॉल में गुजरते हैं, जब मॉल में गुजरते हैं, ठीक है, जब उसके बाद है ना ज़ोंबीज़ इनके पीछे भाग रहे होते हैं। क्या भाग रहे होते हैं? ज़ोंबीज़ इनके पीछे भाग रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आगे एक मसला होने जा रहा है, जैसे ब्रेक आ गया। क्या आ गया? मूवी में ब्रेक आ गया, अब एड्स चल रहे हैं। अब मसला क्या होने जा रहा है, क्या मसला है? और कोई? नो आइडिया। और कोई भाई? एनीवन एल्स? भाई सिंपल, मैंने कीज आपको क्यों दिखाया? कीज दिखाने की जरूरत ही नहीं थी ना मुझे, जो कि गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, याद आया? सो आपने देखा होगा फिल्म के अंदर कुछ फ्यूचर में आपको वो चीज दिखाया जाता है। किसी ने वॉलेट भूल गया, हालांकि उसकी नीड नहीं थी, बंदा जा रहा है, बट वॉलेट को अलग दिखाया जा रहा है एक्सट्रीम क्लोज शॉट में। हाँ, स्टेरिक बोलते हैं मतलब? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक हिंट छोड़ देते हैं कि क्या होने जा रहा है, ताकि वो शॉट कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा शॉट यूज किया? एक्सट्रीम क्लोज,
सिर्फ चाबी दिख रही है कि सीट में पड़ा हुआ है, भूल चुका है ये लोग। इट्स मीन आगे कोई ना कोई इस चाबी से इसका कोई संबंध है, समझ लो। अगर हिंदी में बात करें तो इसका ना कोई कोई संबंध है, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इस तरह से शॉर्ट्स के पीछे साइंस होता है। क्या होता है? साइंस होता है। दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज मैं मिस कर चुका हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल्स के अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं, बी रोल, ए रोल। लिख दो इनको। बी रोल में हमारे पास डायलॉग्स नहीं होते और ए रोल के अंदर हमारे पास डायलॉग्स होते हैं। अब बी रोल फिल्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, उसके बगैर फिल्म्स नहीं बन सकती। अब जब आपने वो जो बॉलेट दिखाया तो वो भी एक बी रोल था, ठीक है, उसमें डायलॉग नहीं था, सिर्फ एक मैसेज कन्वे हो रहा था। सो बी रोल के अंदर हमारे पास डायलॉग नहीं होते। जब मूवी शुरू होती है तो आपने देखा होगा रोड आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना मॉल दिखाया जा रहा है, सिर्फ म्यूजिक आ रहा है, तो वो बी रोल्स हैं। बी रोल तो आपके फिल्म को बहुत स्ट्रांग बनाती है, ठीक है भाई। अब एक फॉर एग्जांपल चलो एक और नेगेटिव स्क्रिप्ट जहन में आ रहा है। मुर्तजा भाई अपने दोस्त को मारने लगे हैं, उसके कॉफी के अंदर जहर डालने लगे हैं। सही। दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं और अब दोनों बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों बात कर रहे हैं, एरोल चालू है, ठीक है, हमारे पास क्लोज शॉट आए हैं, दोनों बात कर रहे हैं, अभी क्या हाल है, सूरत हाल है, इधर उधर, ठीक है। उसके बाद जो है ना अच्छा बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, मगर मुर्तजा क्या करते हैं, जानबूझ के उसका फोन कुछ ऐसा करता है कि वो नीचे टेबल के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है? कुछ ढूंढ रहा होता है, बट वो बात कर रहा है। एग्जाम्पल कुछ ये यहाँ तो मैं यहाँ था, ये इस तरह से बात कर रहा है, एरोल जा रही है, ठीक है। अब कॉफी के अंदर उसी टाइम एरोल जा रहा है, बट कॉफी के अंदर इसने क्या करना है? ज़ेरे मिला देना है, क्योंकि वो नहीं देख रहा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? बी रोल का सहारा लोगे। अब बी रोल के अंदर आपने कौन सा एंगल लेना है वो आपको पता है, या तो क्लोज या तो एक्सट्रीम क्लोज, बट एक्सट्रीम क्लोज नहीं आएगा क्योंकि कॉफी का मग थोड़ा सा बड़ा होता है। कीज छोटे हैं तो एक्सट्रीम क्लोज आ सकता है। एक्सट्रीम क्लोज करें, हाँ एक्सट्रीम क्लोज आप कर सकते हैं कि सिर्फ जहर जा रहा है अंदर, सही है। तो बी रोल यहाँ पे आपको मैसेज कन्वे कर रहा है कि कुछ हो रहा है। अगर बी रोल ना होता तो क्या मैसेज कन्वे हो जाता? और अगर हम वाइड एंगल ले रहे हैं, आप तो रब खान बन रहे हैं, मैं तो सारा कुछ एक ही एंगल में दिखाऊंगा, जहर भी डाला, बट इंपॉर्टेंस नहीं होगी, नॉर्मल लगेगा, जहर डाल दे बस खत्म। बट अगर आपको प्रॉपर मूड बनाना है, उसको प्रॉपर दिखाना है, तो आपको अलग बी रोल दिखाना पड़ेगा, अलग शॉट के अलग से वो डाल रहा है। इसीलिए हर शॉट में हर शॉट अलग अलग से दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो सके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो सके। और ए रोल क्या होता है? जिसमें हम डायलॉग्स कह रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी किस्म का डायलॉग हो, तो हो सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ये देखो भाई, अलग अलग रोल एक साथ आप दिखा सकते हो ना, वो दोनों मिक्स होके कोई रोल नहीं बनता। हम अपने रियल एग्जांपल्स देखते हैं भाई, अपना ऑफिशियल। यार इनका एक, हाँ ये इसके अंदर कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं असवार को, असवार की मार्केटिंग कैसे कर रही है, ये देखो जरा। अपने काम में काम ना, अपने काम तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, जिनका होना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा शॉट है हमारे पास? क्यों? आई वॉन्टेड टू शो कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में कर रहा है। ये कौन सा शॉट है? ये मीडियम शॉट है, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं?
दोनों कैरेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूं। ये कौन सा शॉट है? क्लोज शॉट है। ये कौन सा शॉट है? सिर्फ क्लोज है। काम अगर आपका हो रहा है इट्स ओके, ठीक है। अब मैंने क्या कनेक्ट किया, हालांकि वो बात नहीं कर रहे, बट मैसेज क्या कहने हो रहा है, पूरा देखे उसके बाद बताएं। लेस खुला हुआ, ठीक है। तो इट्स मीन लेस खुला हुआ, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, शायद उसकी हेल्प करेगा कि वो गिर ना जाए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब उनका शू का लेस खुला हुआ है। ये कौन सा शॉट है? ये मीडियम ही है, बट देखिए मीडियम के अंदर भी हम उनको भी जो थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, ठीक है, जहां से आपका शॉट क्लियर होने जा रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए चाहता कि मैं प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज आए इन दोनों की। आप गिर जाएंगे अपने काम से काम में, तू अपने काम से काम में। अरे भाई साहब मैं इसलिए कह रहा था कि आप गिर जाएंगे। इसको कहते हैं 180 डिग्री रूल, ठीक है। इसके शोल्डर से यहाँ तक आ रहा है तो 180 डिग्री में हम तोड़ रहे हैं इसको। ये बहुत मशहूर डायलॉग सीक्वेंस है, हॉलीवुड बॉलीवुड दुनिया के अंदर सारे लोग 180 डिग्री से यूज करते हैं, जो कि सेकंड कैरेक्टर के शोल्डर से ले ताकि वो कनेक्ट हो सके और वो फील आ सके कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है भाई। माइक है, वो बताऊंगा माइक का भी सीन। अपने काम से काम में। अरे भाई साहब मैं इसलिए कह रहा था कि आप गिर जाएंगे। ये माइक है, आपको लग जाएगी। यूं हुआ मैं शायद मेरा फंसेगा, है ना, पाऊं मैं नहीं तुझे। तू अपने काम से काम ना, समझ जाए, अपने काम से काम ना, बस अपने काम से काम। अब मैंने क्या किया म्यूजिक के साथ कि आप लड़ाई होने जा रही, आप कुछ खतरनाक होने जा रहा, ठीक है। शुरू में म्यूजिक काम था। तू अपने काम से काम ना, समझ जाए, अपने काम से काम ना, बस अपने काम से काम ना। एक एक तो एक ये कौन सा शॉट है? मीडियम है बट वाइड है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा क्लोज आ गए, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ गए और दोनों को दिखाया जा रहा है और माहौल भी दिखाया जा रहा है। ऊपर से आकर तो दिखा रहे हैं अपने काम से काम ना। मैं बोला तेरे को हेल्प कर, मैंने बोला तेरे को हेल्प कर, नहीं ना, अपने काम से काम ना, बस भलाई का रहा नहीं है। किसने बोला भलाई कर, किसने बोला भलाई कर तेरे को? बस अपने काम से काम ना, दर्द हाँ भलाई कर रहा नहीं, अपने काम से काम ना, बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा था कि आप गिर जाएंगे यार। ये कौन सा शॉट है? वाइड है। तो वो अपने काम से काम ना, अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? तो अपने काम से काम क्यों रखता? गिर गया फिर भी अकड़ नहीं गया। तो असल में कैरेक्टर को इस तरह से बनाया कि तो जिद्दी कैरेक्टर है। पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, आप उनकी जितनी भी हेल्प करो, अगर वो जिद्दी है तो वो जिद्दी है, ठीक है। तो इस तरह से कैरेक्टर को भी जो ना बनाया जाता है, और ये कैरेक्टर मन्नान का अपना है, और ये कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर है, वहां से इंस्पायर्ड हुआ है। नेवल में एक नेवी वाला है, थोड़ा सा बावला है। कोई आया है नेवल में? नेवल में देखे वो एक खड़ा होता है, सबको सलाम कर रहा होता है, सिर्फ गाड़ी वाले को सलाम करता है। तो इतना हम शूट कर रहे थे, हमारे साथ ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बाप नेवी में है, काफी बड़े पोस्टिंग में। तो हम शूट कर रहे थे, कहते हैं क्या करो, किसने कहा? मैंने कहा भैया हम शूट कर रहे हैं। नहीं मजा नहीं है। फिर आगे से अपने सर को बुलाया ना, सर आया, कहता है बेटा क्या कर रहे हो? वो पहचान गया उस बच्चे को जो उसका बाप, वो आराम से बात करने लगा। तो वहां से इसने मन्ना ने वो कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर तो उसको मैनिपुलेट करके वो कैरेक्टर ले लिया। हाँ कैमरा मेरा वाला कैसा है? मेरा पाँव पे चले जाओ बात अपने काम से काम ना, अपने काम से करो, काम लगते नहीं है तो आ जाते बस लगी है। एक चीज जो कि मैं बताना भूल गया हूँ, एंगल्स के अंदर, शॉट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। जंप नहीं आनी चाहिए आपके शॉट के अंदर। क्या नहीं आनी चाहिए? जंप नहीं आनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे आपने देखा होगा कि सेम चीजें हैं बट एंगल्स चेंज हो रहे हैं बट जंप भी नहीं आ रहा। बड़े बड़े फिल्म्स में आपने देखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से वॉक कर रहा हूं, एक क्लोज आया, एक शॉट आया, एक यहां से आया, बट जंप नहीं फील हो रहा। मेरी जर्नी है वहां तक है बट एंगल्स आपको 4 से 5 मिल रहे हैं। तो हॉलीवुड बॉलीवुड तो
कर लेगा, क्योंकि उसके पास उनके पास बड़े बड़े कैमरा हैं, वो एक ही दफा कैमरा को प्लेस करते हैं और एक्टर शूट करता है। बट हमारे जैसे गरीब क्या करते हैं, क्योंकि जंप जंप अगर आ गया ना तो आपके फिल्म मेकिंग करियर के अंदर धब्बा आ जाता है। अब भाई मैं प्रीमियर की बात नहीं कर रहा, जंप की बात कर रहा हूँ। जंप जरा सुनो, अब सुनो जंप को। अब एक बंदा चाय पी रहा है, ठीक है, चाय, चलो कोई और मिसाल देता हूँ, सारे मुझे देख रही हूँ करके, लिख रहा है कुछ कुछ लिख रहा है व्हाइट बोर्ड में। अब एक एंगल यहाँ लेना है मुझे, एक एंगल, क्योंकि मैं अपने फिल्म को बोरिंग नहीं बनाना चाहता, एक वाइड एंगल नहीं, मैं 2 एंगल ले रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ। अब मेरे पास 2 कैमरा नहीं है, ना ही मुझे कंटिन्यूटी का पता है। अच्छा, कंटिन्यूटी में मुस्तकिल, एंगल चेंज हो बट आपका शॉट मुस्तकिल हो, कंटिन्यू हो, उसमें जंप फील ना हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मेरा कैमरामैन भी पता नहीं कहाँ से उठ के आया है, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैं तो करूंगा, मैं तो एक्टर हूँ, ठीक है, मैं तो एक्टर हूँ, सारा काम उसका है, कैमरामैन का। तो मैं यहाँ से गया, तो उसने पहले एक शूट यहाँ से किया, मैं यहाँ से गया और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसने कहा कि यार एक शॉट अब वहां से लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा यार यहीं से शुरू करो, अब वहां से जाने की जरूरत नहीं, यहीं से। फिर से मैंने बंद किया पैन, फिर सुन के यहाँ से, हालांकि मैं यहाँ से नहीं आया, मैं यहाँ से शुरू किया और मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कहा यार मैं एडिटिंग भी खुद करूंगा, पैसे के चक्कर में ना, कहते एडिटिंग के मैं 2000 रुपये लूंगा। बट जब वो फाइनल वीडियो बनती है, अब सुनना जरा गौर से, तो फाइनल वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अचानक जंप आया, यहाँ पहुंच गया मैं दूसरे एंगल में, जो दूसरा एंगल था। तो मैं कहता है तो ये पूरा क्यों नहीं आया, तो फिर आपको पता चलेगा ये तो जाली फिल्म मेकर है, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 कैमरा है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो कोई मसला नहीं, आप दोनों शॉट को रखो एडोब प्रीमियर में, दोनों को मिला लो, एक कट कर दो, बिल्कुल वो कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर एक ही कैमरा है, हमने मोस्टली एक कैमरे से किए कंटिन्यूटी, यहाँ पर भी कुछ है आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप 2 टेक्निक यूज करते हो, ठीक है। एक तो ये है कि अगर आप एक शॉट यहां से ले रहे हो वाइड, ट्राई करें कि डिफरेंट शॉट डिफरेंट तरीके से लो, एक वाइड ले लो तो दूसरा क्लोज लो, ठीक है। अब एक वाइड आप फ्रंट से ले रहे हो, मैं यूं आया और मैंने ये पैन खोला, ठीक है, और मैं लिखना शुरू किया, मैंने कंप्लीट वीडियो बना ली, क्या की कंप्लीट वीडियो बना ली, और मैं पहले से एक्टर को बता रहा हूं कि अपने मूवमेंट को, अपने स्टाइल, सारे चीजों को नोट करो, क्योंकि तुम्हें दोबारा करना है, ठीक है। एक वाइड बना लिया कंप्लीट, सही से आ गया। अब मैंने क्या किया, बिल्कुल डिग्री चेंज करके मैंने उसको बनाया। जब डिग्री चेंज है तो जंप फील नहीं होता, इतना फील नहीं होता, ठीक है। एक तो जंप होता नहीं है, बट अगर हो जाए तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं आपको सेम जगह लेके जाऊं, क्या करूं, सेम रोड में लेके जाऊं, ठीक है, सेम स्टिकर आ रहे हैं, सेम रोड तो सेम है, अचानक से एक स्टिकर चेंज हो गया, आपको क्या वो है, ये क्या था। अगर आप गलियों पे लेके जाऊं, स्टिकर चेंज भी हो तो आपको फील नहीं हो, क्योंकि एंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो सेम एंगल से आप वाइड भी बना रहे हैं, शॉर्ट और क्लोज बना रहे हैं, तो जब फील होगा, यहां से फील नहीं हो, क्योंकि एंगल चेंज हो गया तो देखने का जो जाविया है वो भी चेंज हो गया। तो ये टेक्निक थोड़े से हैं मुश्किल, बट इनको जब हम शूट करेंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक वहां से ले लिया, एक यहां से इसको लेना है, तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा यहां से करो, बोलेगा पूरा एक्ट कर, शुरू से कर। तो फिर एक्टर वापस जाकर उसको याद है मैं कहाँ खड़ा था और मैंने कहाँ मार्कर खोला, ठीक है, वो फिर से, अब क्लोज शॉट है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये आ रहा तो मसला नहीं है, तो वो फिर से ढक्कन खोल के फिर लिखेगा, तो इट्स मीन अब दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। अगर कहीं कहीं बॉडी लैंग्वेज का मूवमेंट हुआ तो वो डिग्री का जो फासला, जो डिफरेंस है, वो कवर कर लेगा, ठीक है भाई। तो ये कंटिन्यूटी का ध्यान रखना जरूरी है, जंप नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जंप ना हो। जंप बहुत ही अजीब एक बुरा एक माना जाता है फिल्म मेकर्स के हवाले से, जंप आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ कंटिन्यूटी कहाँ आ रहा है। हाँ ये है, यहाँ पे है ना, कंटिन्यूटी है, एंगल चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है। उसने पीछे देखा, मैंने आगे से शॉट ले लिया और एग्जैक्ट सेम जगह, बिल्कुल वैसा ही है वो,
अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब फिर भी अकड़ नहीं गया तेरा यार। अरे मैं क्या हूँ माँ, मैंने पाँव तो लगी है, लगी मेरा पाँव पे, मेरा पाँव में तेरे पाँव पे। जाओ जाओ बात में काम से काम मेरा काम से करो, काम लगते नहीं है तो आ जाते बस लगी अब इस शॉट में कैसे कंटिन्यू करता हूँ, साइड से, बिल्कुल साइड से ले, बड़े फील ही ना हो। अगर मैं वहीं से तो आपको फील होता, जंप फील होता डायरेक्ट आपको, ठीक है। अपने काम से काम करते हैं, दूसरों को देखते हैं। अब इसको भी कंटिन्यू करते हैं, कह सकते ये वाइड है, ठीक है, क्लोज, शॉर्ट कंटिन्यू है, उसका हाथ वहीं पे है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसी को यहीं से कंटिन्यू करता, ये जो वाइड शॉट है ये, तो जंप फील होता, क्योंकि एंगल सेम है, देखने का जाविया सेम है। तो जब आप कंटिन्यू कर रहे हो, एक तो पहली बात ये है कि वो कैरेक्टर का जो मूवमेंट है वो सेम हो, और दूसरा एंगल चेंज हो, फिर फील नहीं होता, फिर प्रॉपर आता है। और कनेक्टिविटी बनाए, ठीक है। मैंने यहाँ, मैं वहां से भी तो शॉट ले लूं, बट यहां मेरा दूसरा कैरेक्टर है, तो वो आएगा, कनेक्टिविटी हो रही है कि यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। दरअसल मैं हूँ ट्रेनर, आप ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसा अपनी नस अकड़ सकती है। एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम लो, ओके? अरे सर आप समझ रहे नहीं, असल में मैं ट्रेनर हूँ यार। असल में हो या नकल में, अपने काम से काम लो बस, अपने काम से काम लो। यार आपका नस अकड़ जाएगी यार, तो फिर अकड़ने दे भाई, अकड़ने दे, तो क्या मैं लग गई ना, मेरी लग गई, अपने काम से काम लो। क्या है अजीब अकड़, आपको अकड़ इंसान है आप, क्या है यार? बस नहीं वैसा ही हूँ मैं, आपने काम से अपने काम से काम लो। फंसो लोगे, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों क्या फंसा रहता है। इस शॉट को कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। आप गौर कर रहे हो कि मेरा कैरेक्टर एक जगह पे है, ये जगह ज्यादा खाली है, तो इंसानी ह्यूमन ऐसे ही वॉच करता है। अगर मैं इस वक्त इसको देख रहा हूं तो मेरे दोनों आंखें ये जगह खाली है, सो इट्स अ रूल ऑफ थर्ड। ये आपके विजुअल को बहुत हेल्प करती है, मैंने पहले बताया था, नहीं बताया? हाँ तो मैंने शूट किया वो, अल्लाह के वली। रूल ऑफ थर्ड इन हॉलीवुड, रूल ऑफ थर्ड बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला एक वो है, ठीक है। ये देखो रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हर कैमरा के अंदर हमारे पास ये ग्रिड बार होता है, वो अलग बात है कि हम बंद कर देते हैं, मगर हम जैसे लोग फोटोग्राफर लोग इनको ऑन करते हैं, क्योंकि इसी से कंपोजिशन बनती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, या तो ये पॉइंट्स या तो ये पॉइंट्स, इस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई। बाकी सारा कुछ, क्योंकि ये इंसानी आंख हम ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। सो फिल्म मेकिंग के अंदर भी हमारे पास थिंकिंग यूज होती है कि इंसान कैसे उसको परसीव करता है। अब जरूरी नहीं हर शॉट ऐसे ही हो, जरूरी नहीं हर शॉट ऐसे हो, कभी कभार हम सेंटर भी ले लेते हैं, ठीक है, बट मोस्टली ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये देखो रूल ऑफ थर्ड, जोकर को देखो, रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। अब ये कंप्लीट शॉट है, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड, इसमें रूल ऑफ थर्ड है बट डिवाइड किया हुआ फ्रेम्स को और कैरेक्टर्स को, रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड, ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या किया, रूल ऑफ थर्ड को डिवाइड किया कंपोजिशन के लिए, हाफ इसको दे दिया, हाफ इसको दे दिया, ताकि कंपोजिशन अच्छी बने। डिवीजन का बहुत काम है, फिल्म मेकिंग बच्चों का गेम नहीं है, आपको बता दूं शुरू से। हम फिल्म, अरे तो आसान है, क्या है, उड़ रहा है बंदा, गिर रहा है, ये तो बहुत आसान है, बेड़ा गर्क हो जाता है, यकीन करो बहुत मुश्किल काम है। ये देखो फ्रेम को कैसे डिवाइड किया गया है, हाफ इसको, हाफ इसको, हाफ इसको। सो यहाँ पे डिवीजन भी है, फ्रेम्स को डिवाइड किया जाता है, उनको जो है ना प्रॉपरली देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने रूल ऑफ थर्ड फॉलो किया। अरे मैंने कहा था कि भैया आपका अकड़ जाएगी। अरे काम तो काम मत करो, मैं अपना काम से काम क्या कैसे वैसा ही कर ले तो भाई रंग नहीं सब काम से करते हैं ना, बदतमीज इंसान है, कब कैसे कर रहे हैं। अरे अपने काम से काम लगा कर लीजिए, अपने काम से। एक मिस्टेक है यहाँ पे, जरा गौर करना क्या मिस्टेक है। अपने काम तो काम मत करो, मैं अपना काम से काम क्या
कैसे मैं सही कर रहा तो रंग नहीं सब काम से करते ना बदतमीज इस बार कब कैसे था यार अरे अपने काम से कम लगा कर लूंगी अपने काम से कम जा अपने काम नहीं ये ना बस या अल्लाह बहुत दर्द हो क्या मिस्टेक थी? वे मेरा मिस्टेक नहीं है भाई एक्टर ने मिस्टेक किया यहाँ पे। एक्टिंग यहाँ नहीं फ्रेम भी नहीं है, वो तो है, वो तो मसला है। हाँ अब देखो ये बंदा किस चीज में पेन में किसमें है, दर्द में, अचानक उसका दर्द गायब हो जाता है जब वो बात करता है। ये देखना दर्द नहीं है अभी, ये अब भी नहीं है, अब हो रहा है। ये ब्लेंडर है, मैं अक्सर बाइक को चढ़ाता हूँ तू अपना एक्टर समझता है, ये देख तेरा ब्लेंडर समझ लो। तो ये एक और टिप है आपको दे रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर में है तो कैरेक्टर में रहो, दर्द में है तो दर्द में रहो। हाँ ये भी है वैसे कभी कभार। ये कौन सा शॉट है? वाइड और प्लस रूल ऑफ थर्ड यूज कर रहा हूं। यहां पर फ्रेम को डिवाइड किया है, ठीक है, सेंटर लिया, अगेन कनेक्ट किया, एंगल सही नहीं आ रहा बेचारे का। आसाम हेल्प कर दो आपकी, ऐसे पिक्चर से नहीं आ रही आपकी। कितने जगह बोला है चाहिए मुझे, बस अपने काम से काम रखो यार, अपने काम से काम रखो बस। अरे नहीं यार, मैं आपको दिखे, आप परेशान दिखे मुझे। असल में कैरेक्टर डिफरेंट है, बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर कितना स्टेबल है, कितना अजीब कैरेक्टर है। आपकी हेल्प कर दूं तो आपने सोचा कि आप मेरी हेल्प कर दो, बस नहीं चाहिए, आप अपने काम से काम रखो बस, सही नहीं चाहिए अपने के लिए। हाँ मैं निकाल देता हूँ ना यार, मैं निकाल देता हूँ ना, वरना आपकी मेमोरी मिस हो जाएगी यार। मैं तो दे, मैं तो तेरे को बताऊं, मेरा हेल्प नहीं कर दूं, ऊपर से क्या चाहिए तेरे को, क्यों हेल्प करना चाहते मेरा, क्यों करना, अपने काम से काम रखो, काम ना काम अल्लाह हाफिज़, मैं काम से काम रख, इतनी भी बात लोगों को समझ नहीं आती है, 10 बार लोग आए हैं किसकी जंप आया भाई, क्या हो गया, कौन सा जंप आया? अपने काम से काम रखो, काम ना काम अल्लाह हाफिज़, मैं काम से काम रख, इतनी भी बात लोगों को समझ नहीं आती है, 10 बार लोग आए जाते अपने काम से काम रखते हैं नहीं लोग। ये जंप था, कंटिन्यू नहीं किया हुआ था, भूल गए थे। देखो कितना अजीब लगा, जरा बहुत से देखना। अपने काम से काम रखते हैं नहीं लोग। ठीक है, अजीब लगता है, जंप नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर लॉक यूज किया, लॉक का बताता हूँ लॉक क्या होता है, इसलिए कलर इतने अच्छे आ रहे हैं। बाइक खराब हो गई, अब यहाँ पे रोड नहीं था, ये नेवल का पिछला रोड है, कोई आया यहाँ पे इतनी गाड़ियां नहीं जाती, बट साउंड्स के थ्रू इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। मैं जरा गौर से सुनना। रास्ते में यार हेलो हेलो, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार, वो बाइक खराब हो गई ना रास्ते में यार, बस में आ रहा हूँ, बस स्टॉप में खड़ा हूँ। हाँ बस फोन से तू वेट कर, ओके ओके। हॉर्न भी डाले हैं। ऐसा ज्यादा गर्मी नहीं है? हाँ हाँ नहीं पटाने वाली नहीं है, रियल निकाली है। हाँ बट वो नहीं है। ऐसा ज्यादा गर्मी नहीं है? अपने काम से काम लो यार, ट्रैफिक कुछ ज्यादा नहीं है, अपने काम से काम रख। अब यहाँ पे जंप आएगा। हाँ यार बहुत गर्मी है यार। आप ही क्या शायद, देखो ये कभी कभार हम, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कभी कभार, तो भूल जाते हैं हम। ठीक है, बाद में फिर याद है यार यहाँ पे तो कंटिन्यूटी शॉट लिया ही नहीं है। अगर मैं एंगल चेंज कर रहा तो कंटिन्यू शॉट नहीं आता, बट एंगल चेंज नहीं किया। हाँ यार बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है आज यार।
अपने काम से काम लो, तो वॉइस पे बात कर रहा हूँ यार। फिर भी अपने काम से करो, समझा? हाँ। अरे कहाँ जा, बोल रहा ट्रैफिक है यार, क्या कर रहे हैं यार तू अपने काम से काम लो, मुझे पता है किस तरह मैं रोज मुझे पता है ट्रैफिक का, अपने काम से काम लो बस। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं अब मैंने कैसे कंटिन्यू पता किया, है ट्रैफिक ये बड़ा मुश्किल होता है ये काम करना, बट जब सेम एडिट करते हो तो आपको कट करने में आसानी होती है। का, अपने काम से काम लो बस। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं यार, मैं बोला ना अपने काम से काम रख यार, ट्रैफिक का मुझे पता है, बच्चा नहीं है तू सब, बच्चा नहीं हूँ मैं, अपने काम से काम रख बस। इंसान है। हाँ ऐसे ऐसे ही मैं, ऐसे ही रहेगा आपको। हाँ लग जाए, बोलने लग जाए, ये काम से काम रखते हैं नहीं। मैंने कहा तो है कि लग जाएगा यार। ये तो मर गया, तो बोला अपना काम से काम रख, बोलो अपना काम से काम रख। ऊपर मर भी गया, इसका आकार खत्म नहीं हुआ यार। तो पढ़ने में दे इसको। अब जा रहा है हेल्प लेने। भाई साहब, वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, जल्दी करेंगे, हेल्प करें, एम्बुलेंस को लाना है, जल्दी करें। अब तूने ताम से ताम लग, तो एंड समझ आया, बड़ा फिलोसॉफिकल एंड है, पूरा पूरा माशरा ही ऐसे ही है, सारे स्टबन है, कोई अच्छा नहीं है, समझ लो, फिलोसॉफिकल एंड है ब्रो। भाई साहब, वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, जल्दी करेंगे, हेल्प करें, एम्बुलेंस को लाना है, जल्दी करें। अब तूने ताम से ताम लग, मीन सारे ऐसे ही, समझ लो यार, काम नहीं करते हम लोग। अभी जो लास्ट काम किया ना वो बहुत कम किया है, दिखाता हूँ आपको। शॉट्स बनाए थे कुछ इन्होंने, फॉर एग्जांपल ये वाला शॉट बहुत इनका चला है। ट्रेनिंग में चप्पल पहन के आया था। आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली, आजा खाली पल में तेरे बिन ये फोन से बनाया था, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। एक ये वाला है, ब्रो व्हाट्सअप। इसमें थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ।